अध्ययन करेंगे। ये क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर का है, एनसीईआरटी बेस्ड है। सौर मंडल में पृथ्वी, ये मेरे चैप्टर का नाम है। और इसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है। ये 6 क्लास का बेस्ड है क्वेश्चन। और क्लास 6 का ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। और ग्रह और तारों में क्या अंतर है। ग्रह और तारों में मुख्य अंतर उनके प्राकृतिक गुण और भूमिका में होती है। ग्रह और तारों में मुख्य अंतर उनके प्राकृतिक गुण और भूमिका में होती है। ग्रह परिभाषा, ग्रह ऐसा खगोलीय पिंड होता है जो तारों, जैसे हमारे सौर मंडल में सूर्य है, के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये प्लैनेट्स के बारे में, ग्रह के बारे में लिख रहे हैं। प्रकाश, ग्रह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, वे तारों के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ग्रह स्वयं, आप इसको बीच में लाइन डिवाइड करके एक साइड ग्रह लिख दीजिएगा और एक साइड यहाँ पे जो तारे लिखा है वो लिख दीजिएगा और नंबर वाइज करके लिखिएगा, तो ज्यादा एग्जाम में इंफॉर्मेटिव रहता है। स्थान, ग्रह अपने तारों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी कक्षा में रहते हैं। ग्रह अपने तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी कक्षा में रोटेशन करते हैं। उदाहरण पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति आदि। अब तारे के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तारे विशाल चमकीले और गर्म ग्रहों के गोले होते हैं। तारे विशाल चमकीले और गर्म ग्रह के गोले होते हैं जो अपनी स्वयं की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, प्रकाश और गर्मी को उत्सर्जन करते हैं। हमने देखा था ग्रह जो होते हैं वो प्रकाश जो लेते हैं वो तारे से लेते हैं, और तारे जो होते हैं वो विशाल चमकीले और गर्म गैसों के गोले होते हैं जो अपनी स्वयं की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करते हैं। प्रकाश, तारे स्वयं प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। स्थान, तारे अपनी स्वयं की गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण स्थित रहते हैं। तारे जो होते हैं उनमें स्वयं में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत होता है। इसका एक उदाहरण आपको हो जाएगा सूर्य, सीरियस, अल्फा सेंचुरी। सूर्य का सबसे पास का तारा शायद अल्फा सेंचुरी है। और उसके बाद हम देखते हैं मुख्य अंतर करके आप लिख सकते हैं, नीचे में जब डिवाइड करके लिख दीजिएगा ऐसे करके। उसके बाद प्रकाश स्रोत, तारे स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं जबकि ग्रह तारों का प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तारे स्वयं प्रकाश निकालते हैं खुद, और ग्रह जो होते हैं वह तारे के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। स्थान, तारे आकाशगंगा में स्थित होते हैं जबकि ग्रह किसी तारे की कक्षा में घूमते हैं। ऐसे करके आप थोड़ा देर वीडियो रोक करके और बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है ये, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। क्लास 6 का ये भी है। सौर मंडल एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सूर्य और वह सभी खगोलीय पिंड शामिल होते हैं जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में हैं। सौर मंडल से क्या समझते हैं। सौर मंडल, सोलर सिस्टम ऐसी प्रणाली है जिसमें सूर्य और वह सभी खगोलीय पिंड शामिल होते हैं जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में होते हैं। सौर मंडल के घटक, सूर्य हो गया, यह सौर मंडल के केंद्र और सबसे बड़ा पिंड होता है। ठीक है। सूर्य एक तारा है जो अपनी स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ग्रह, सौर मंडल में कुछ 8 प्रमुख ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस। अरुण को कहा जाता है, वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह, ये छोटे पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। उपग्रह जो होता है यह ग्रह का छोटे पिंड होते हैं और ये ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। उदाहरण पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। ऐसे ही बृहस्पति का उपग्रह होता है, शनि का भी उपग्रह है सबसे ज्यादा। ऐसे करके ये सब जो चक्कर लगाते हैं ग्रह का, उसे हम उपग्रह कहते हैं। सौरमंडल का महत्व, जीवन का आधार, पृथ्वी जो सौरमंडल का हिस्सा है हमारे लिए जीवन का आधार है। जीवन का आधार, पृथ्वी जो सौरमंडल का हिस्सा है हमारे जीवन का आधार है। सौरमंडल अध्ययन और खोज, ऐसे करके आप पॉइंट वाइज दे दीजिएगा। सौरमंडल का अध्ययन खगोल शास्त्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे हमें ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों के बारे में जानकारी मिलती है। प्राकृतिक घटनाएं, सौरमंडल की गतिविधियों जैसे ग्रहण, ग्रहों के संरेखन आदि विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन में मदद मिलती है। कब ग्रहण होगा, क्या लगेगा। सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड का सबसे छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यह हमें ब्रह्मांड की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है। ये ब्रह्मांड में देखा जाए तो बहुत छोटा सा पार्ट है,
लेकिन इससे हमें ढेर सारी चीजें समझने में मदद मिलती है। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखना है, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है। और ये मेरा आइडियल चैनल का ये @आइडियल वेब आप लिखिएगा तो ये आ जाएगा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ सूर्य होगा, सूर्य यो ऊपर रेफ ऐसे करके होगा, ठीक है, छूट गया था डालते वक्त। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखना है मुझे। चलिए देखते हैं। ग्रह, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। पहले 9 ग्रह थे, और जब आप क्लास में पढ़िएगा तो आपको सर बताए होंगे। तो ऐसे करके 8 ग्रह जो है वो है, और लास्ट वाला जो ग्रह है वो 8 ग्रह के अंदर रोटेशन करने लगता है। 2006 में क्या हुआ था, सारे वैज्ञानिक लोग बैठे थे और ग्रह का डिफाइन किए थे उसका अपना पाथ हो। तो ये जो बाहरी जो 9th जो ग्रह था वो 8 ग्रह के ऑर्बिट में घुस जाता है थोड़ी दूरी तक, इसके लिए उसे ग्रह के कंडीशन से हटा दिया गया और उसे ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। ग्रह हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार हुए हैं। सबसे नजदीक यहाँ पॉइंट भी बैठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी थर्ड नंबर पे है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। 4 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी सौर मंडल का एक अद्वितीय ग्रह है, क्योंकि जीवन का समर्थन देने वाली अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। लाइफ सर्वाइव ओनली पृथ्वी पर करता है और कहीं पर नहीं कर सकता है। पृथ्वी सौर मंडल का एक अद्वितीय ग्रह है, क्योंकि जीवन को समर्थन देने वाली अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी, इसमें पानी, हवा है, जो हमें अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पृथ्वी सौर मंडल का एक अद्वितीय ग्रह है। अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है आप आसानी से रोक करके लिख लीजिएगा। अगर मैं ज्यादा तेज बोलता हूं आप कमेंट कीजिएगा अगर प्रॉब्लम होगा तो। पृथ्वी सौर मंडल का एक अद्वितीय ग्रह है, क्योंकि यह जीवन को समर्थन देने वाली अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना अधिक ठंडा, इसमें पानी और हवा है, जो हमें अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग क्यों देखते हैं? ये क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है। हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देखते हैं? चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूमने में लगने वाला समय पृथ्वी की परिक्रमा में लगने वाले समय के लगभग बराबर है। चंद्रमा को अपनी धुरी पर जो घूमता है, रोटेशन करता है, उसमें जो टाइमिंग उसका लगता है, पृथ्वी को परिक्रमा जो एक बार पूरा करता है वो समय लगभग बराबर होता है। इसीलिए चंद्रमा हमेशा हमारी ओर इशारा करते हुए एक तरफ ही रहता है। यह एक संजोग नहीं है, अरबों वर्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने चंद्रमा को अपनी कक्षा के साथ समकालिक रूप से घूमने के लिए मजबूर किया है। दोनों का पृथ्वी जो एक रोटेशन ऐसे करके लगाएगा, यहाँ आप देखिए, ऐसे करके जो एक रोटेशन लगाएगा उतना देर में चंद्रमा भी ऐसे करके घूम जाता है एक बार। कहीं से भी हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी का क्या होता है, वही पार्ट दिखाई देता है। आई होप आप समझ रहे होइएगा। ब्रह्मांड क्या है, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, और आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ब्रह्मांड में वह सब कुछ शामिल है जो अंतरिक्ष में कहीं भी मौजूद है। ब्रह्मांड में वह सब कुछ शामिल है जो अंतरिक्ष में कहीं भी मौजूद है। सभी खगोलीय पिंड जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारे जो नंग आंखों से देखे जाते हैं, और कई अन्य खगोलीय पिंड जैसे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड जो नंग आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ये सारे का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ शामिल है जो अंतरिक्ष में कहीं मौजूद है। सभी खगोलीय पिंड जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारे जो नंग आंखों से देखे जाते हैं, और अन्य खगोलीय पिंड जैसे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड जो नंग आंखों से नहीं देखे जाते, सारे को कंबाइंड मिला करके ब्रह्मांड कहा जाता है। आप इसे रोक करके अच्छे से तैयारी कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बोलिएगा, और ऐसा नहीं है मैं जो लिखा हूं यही परफेक्ट होगा, इसमें और भी चीज लिख सकते हैं, लेकिन क्लास 6 का है उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना चाहा। और थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक सब्सक्राइब जरूर करें, उससे आपको कोई भी लॉस नहीं होगा और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। यहीं पर इस वीडियो को रोकते हैं।